A very good morning to all of you. Myself Anuj Dwivedi. Welcome to my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा जो है चैप्टर नंबर 17 अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की समझ या डेवलपमेंट को समझना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज। डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कई तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट इन द वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीवन बिकॉज पीपल लुक एट डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज। किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके लिए डेवलपमेंट का जो एक्सेप्टेबल है वो सब अलग अलग है। डेवलपमेंट बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं। मोस्ट पीपल थिंक डेवलपमेंट इज़ अचीविंग वंस नीड एंड एस्पिरेशंस। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, किसी नीड या किसी एस्पिरेशन को अचीव करना। बट देन वी वुड लाइक टू इम्प्रूव एवरी वन लाइफ्स। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, हर एक की इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं हर एक की लाइफ में। सो व्हाट द पॉसिबल वेज इन विच वी कैन मेक ऑल पीपल प्रॉस्परस इनफ टू लीड ए हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। सो ऐसा हम क्या चीज़ करें, किस तरीके से हम लोग सभी लोगों की लाइफ जो है प्रॉस्परस कर दें, हैप्पीली रहे, ऐसा कैसे हो। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन दिस डिफरेंट फेस। अलग अलग प्रकार से बहुत सारा नाराजगी या डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सो हाउ टू रीच ए कंसेंसस ऑन ए कॉमन पाथ टू अचीव और ऑब्जेक्टिव। सो हमें कौन से रास्ते में जाकर हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहिए। हाउ कैन वी ensure that every individual has the opportunity and develops the capability to do things that we consider are important for our society। हमें कैसे इंश्योर करें कि हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिले और वो डेवलप करे अपनी कैपेबिलिटीज़ अपने अनुसार जो उसकी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। हाउ कैन वी इंश्योर दैट सोसाइटी प्रोवाइड्स देम द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस थिंग्स। हम कैसे इंश्योर करें कि जो सोसाइटी है वो उनको अपॉर्चुनिटी देगी ये सब करने के लिए। व्हाट एफर्ट शुड बी मेक इन दिस डायरेक्शन। हमें इस डायरेक्शन में क्या अपॉर्चुनिटी या क्या एफर्ट लगाना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हाउ डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि लोग डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, अलग अलग लोग कैसे देखते हैं। इस टेबल में बताया गया है बहुत सारे एक्सपीरियंस का डिफरेंट पीपल लोगों का। इट विजुअलाइजेस एंड पीपल थिंक अबाउट देयर पर्सनल डेवलपमेंट। दीज आर ओनली एग्जांपल्स। ये सब क्या हैं, एग्जांपल्स हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो या वो क्या सोचते हैं। इट्स पॉसिबल दैट पीपल हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एज वेल। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के मन में। व्हाट डू यू थिंक दैट द एस्पिरेशन एंड पीपल लिस्टेड बिलो विजुअलाइज देयर एस्पिरेशन एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये आप देख सकते हैं कि डेली वेज लेबरर लोगों का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या है कि वर्क थ्रू आउट द ईयर मिले, बेटर वेज मिले, चिल्ड्रन का एजुकेशन मिले। इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं वो सोचते हैं कि हमें रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल मिले। कॉलेज स्टूडेंट सोचता है कि बेटर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, पढ़ाई का माहौल वो अच्छा मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, पर्सनल फ्रीडम और सिक्योरिटी रहे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जैसे कि इंजीनियर क्या सोचता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या हाउसिंग, घर वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, आप वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उनको चाहिए गुड वेज, सिक्योरिटी, वर्क थ्रू आउट द ईयर, हेल्थ सर्विसेज। तो इसी प्रकार आपने देखा कि सभी लोगों का क्या है, अलग अलग है सोच है, उनका अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट की जो जो काम करते हैं उसमें वो डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का मायना सब लोगों के लिए अलग अलग है। अगर देखिए, इफ़ एग्जामिन द टेबल वी सी what we see that people aspire for those things that they feel are important for them। मतलब वो उसको देखते हैं, वो एस्पायर करते हैं जो उनके लिए उनको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। दीज एस्पिरेशंस कुड बी मेनी काइंड्स। और ऐसे एस्पिरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट फ्रीडम और सिक्योरिटी रहे, साथ ही साथ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहे। फॉर मैनी पीपल हेल्थ सर्विसेज आर द प्रायोरिटी। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ सर्विस प्रायोरिटी में रहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब अपना अर्निंग मैक्सिमम देखना चाहते हैं। ठीक है, डेली वेज लेबरर्स देखना चाहते हैं, दे गेट फेयर वेजेस एंड थ्रू आउट द वर्क, थ्रू आउट द ईयर दे गॉट द वर्क। तो साल भर तक काम और अच्छा वेज चाहते हैं। ही ऑल्सो होप्स हिज चिल्ड्रन विल हैव टू वर्क ए डेली वेज लेबरर।
नॉट हैव टू वर्क। सो वो चाहते हैं कि वो लेबर का काम वो उनके बच्चे बिल्कुल ना करें। These aspirations can sometimes give rise to situations of conflict। तो इस प्रकार के जो एस्पिरेशंस हैं वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ला देते हैं, ऐसा सिचुएशन लाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। एग्जाम्पल के लिए, ए गर्ल में वांट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर बट हर पेरेंट्स में नॉट लाइक हर थिंकिंग दिस वे। एक कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई लड़की है, वो अपने भाई की तरह ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है, लेकिन उनके घरों में उनके पेरेंट्स इनकी सोच पर बिलीव मतलब अलाउ नहीं करते। सिमिलरली, एन इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट एट मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस, बट ए कंज्यूमर में वांट द सेम प्रोडक्ट टू बी इजीली अवेलेबल एज ए रीजनेबल प्राइस। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचता है कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेच सकूं जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन जो खरीदने वाला है, जो कंज्यूमर है, वो उसी सामान को क्या चाहता है, रीजनेबल प्राइस में चाहता है, अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं चाहता। तो सबकी अपने अपने एस्पिरेशंस होती हैं। ये दिखाता है, दिस शोज दैट पीपल एस्पायर टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स एंड नीड्स ऑफ द फैमिलीज। अपनी खुद के राइट्स और अपनी ज़रूरत फैमिली के अनुसार, जो अपनी फैमिली की जो ज़रूरत है उनके अनुसार वो सोचता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट एंड एकोमोडेट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर रीजन में किसी भी एस्पिरेशंस, किसी भी पीपल का जो एस्पिरेशंस है उसके लिए क्या करना चाहिए। वुडेंट वी हैव देम टू थिंक ए सॉल्यूशन। क्या हमें कोई सॉल्यूशन नहीं सोचना चाहिए? चलिए देखते हैं। व्हाट वी हैव थिंक एवरीवन्स राइट्स एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम। हम क्या सभी लोगों की जो राइट्स हैं और उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड हैव टू थिंक फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सच एस यूनिवर्सल राइट्स दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर। तो हमें क्या सोचना चाहिए, यूनिवर्सल राइट्स सोचना चाहिए जो सभी के लिए वेलफेयर हो, सभी के लिए लाभप्रद हो। For example, establishing a school in a village or a town would provide children the opportunity to study which may not have been earlier available earlier। तो अगर हम स्टैब्लिश करें स्कूल गांव में या टाउन्स में, तो ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, सभी को पढ़ने के लिए मिल पाएगा जो पहले कभी नहीं था। द एजुकेशन बीइंग फ्री वुड मेक इट यूनिवर्सली अवेलेबल टू एवरीवन। अगर एजुकेशन फ्री हो तो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। पेरेंट्स उनको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, तो वो आसानी से बच्चों को भेज सकेंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इन एडिशन मिड डे मील्स एंड स्कॉलरशिप would be provided to attract more children to the school and ensure that they are not hungry। मिड डे मील का जो स्कीम है, जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो सब भी प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि बच्चे लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को स्कूल में लाया जा सके और ये भी इंश्योर किया जा सके कि वो भूखे नहीं हैं। सच मेजर्स प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन टू द स्कूल। अच्छा, सच मेजर्स हेल्प टू इंश्योर दैट राइट टू एजुकेशन इज यूनिवर्सल एंड एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये सब मेजर से क्या होता है, राइट टू एजुकेशन सभी के लिए है और सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, ये दर्शाता है। सिमिलरली, अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, रोड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटेशन, ये सब भी क्या है, यूनिवर्सल हैं और अवेलेबल होना चाहिए सभी के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल राइट्स दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर। तो चलिए हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं यूनिवर्सल राइट्स का जिससे पब्लिक वेलफेयर होता है। कंसिडर कीजिए केस ऑफ ए विलेज विथ ए नैरो मड रोड। पतला सड़क है, मतलब सकरा सड़क है, मिट्टी वाला सड़क है ना। जब वेदर फाइन रहता है तो पीपल आना जाना कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन जैसे ही रेन होता है, बट व्हेन रेन्स द मड रोड बिकम्स स्लशी। थोड़ा सा क्या होता है, मड वाला रोड पूरा गीला हो जाता है, चलने और आने जाने में दिक्कत होती है। पीपल देन फाइंड टू डिफिकल्ट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द विलेज, सो द विलेजेस डिसाइडेड टू वाइडन एंड पेव देयर मड रोड टू मेक देम यूजेबल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो वो क्या सोचते हैं कि इसे और चौड़ा करें और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएं जिससे कि रेनी सीजन में भी ठीक रहे आने जाने में। बट टू वाइडन द रोड इट इज़ नेसेसरी फॉर सम विलेजेस टू गिव पार्ट ऑफ देयर लैंड। तो रोड चौड़ा करना है तो लोगों को क्या है, ज़मीन देनी पड़ेगी, जिसका जिसका ज़मीन फंस रहा है रोड के अगल बगल। सम विलेजेस एग्रीड टू डोनेट देयर लैंड बट सम अदर्स वेयर नॉट प्रिपेयर टू डू सो। तो कुछ विलेजेस ने तो हामी भर दी लेकिन कुछ ने हामी बिल नहीं भरी। सो विलेजेस कन्वीनियंट ए मीटिंग फॉर द ग्राम सभा टू डिस्कस द इशू। इसके लिए उन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग रखी इस इशू के लिए। Eventually, all the landowners affected by the proposed road decided that they would donate the land needed to widen the road to serve the interest of the villagers।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग के बाद सभी लैंड ओनर्स ने तैयार हो गए जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके. In this way, the entire village could benefit from the construction of a wide paved road. Public welfare could be ensured. इस तरीके से public welfare क्या है, ensure हुआ. Contradiction क्या है डेवलपमेंट स्कीम्स में? So contradiction in development schemes. Over the past few years, कुछ सालों में जो बीत गए हैं, there has been widespread discontent in many regions of the country about the way in which development programs are being carried out. तो इसमें क्या है, बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग रीजन्स में हमारी कंट्री में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट आर फोकसिंग ऑन माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू अर्न प्रॉफिट. तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज का, जिससे कि वो फैक्ट्रीज लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. दे क्लेम दैट सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ओपन्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल इन द रीजन एंड बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. उनका कहना है कि इंडस्ट्री लगाने से नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आता है लोगों के लिए उस रीजन में, और मैन्युफैक्चर को भी बूस्ट करता है. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बट देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस क्लेम. इसमें जो क्लेम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज लोग, इसमें कंट्राडिक्शन है. लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज. लैंड की जरूरत पड़ती है माइनिंग करने के लिए मिनरल रिसोर्सेज का और फैक्ट्रीज लगाने के लिए. एक्वायरिंग दिस लैंड अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जब इस ज़मीन को हथियाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए प्रॉब्लम होता है, इफेक्ट डालता है. क्या इफेक्ट है? मेनी ऑफ देम आर डिस्प्लेस्ड एंड डू नॉट गेट एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर देयर रिहेबिलिटेशन. तो बहुत लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और लोगों को एडुकेट जितनी फैसिलिटी उनको रहने के लिए ज़रूरत रहती है वो नहीं मिल पाती है. दे लूज देयर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर कल्चरल मोर्निंग्स. सो वो जो उनका खेती बाड़ी का काम रहता है, जो उनका पुराना ट्रेडिशनल सोर्स रहता है जीने खाने के लिए, वो सब छूट जाता है और उनके कल्चर भी छूट जाते हैं. डेवलपमेंट दस गिव राइज टू सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. तो डेवलपमेंट क्या कर रहा है, द्वंद्व पैदा कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है सोसाइटी में, लड़ाई झगड़े का बात हो रहा है उससे. उड़ीसा इज रिच इन कोल. तो उड़ीसा स्टेट में क्या है, कोल है, बॉक्साइट है, आयरन ओर का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है. द स्टेट प्लान्स टू सेट अप एटलीस्ट 45 स्टील यूनिट्स. तो स्टेट ने प्लान किया कि 45 स्टील इंडस्ट्रीज लगाई जाएं. द पीपल लिविंग इन दिस मिनरल रिच रीजन्स कॉन्स्टेंटली फियर दैट दे विल बी डिस्प्लेस्ड व्हेन देयर लैंड इज एक्वायर्ड फॉर दीज प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो जो वहाँ के जो मिनरल रिच एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो हमेशा डर डर के रहते हैं कि कभी भी उनकी ज़मीन को हथिया लिया जाएगा जब भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी. Hundreds of acres of fertile agricultural land have already been acquired for the purpose and forests have been cleared on a massive scale. इस चीज़ों के लिए बहुत सारी ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है उसे भी हथिया लिया गया है और फॉरेस्ट को भी क्लियर कर दिया गया है इस काम के लिए. इससे क्या हो रहा है, वाटर सोर्सेज ड्राई अप हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं वाटर के जो सोर्स हैं, जो स्रोत है पानी का. द पीपल हैव टाइम एंड अगेन रजिस्टर्ड देयर फॉरेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज. तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज़ के आने के कारण, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. देयर मेन डिमांड इज़ टू प्रोटेक्ट देयर लैंड वाटर फॉरेस्ट सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड. उनका मेन डिमांड क्या है, उनकी ज़मीन, उनकी पानी, उनका जंगल और उनका जो लाइवलीहुड का जो सोर्स है, जो कमाने का तरीका है वो बना रहे, ये उनकी डिमांड है. दे डू नॉट विश टू डिस्प्लेस टू एन अननोन लोकेशन आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड सम कंपनसेशन. कंपनसेशन लेने के बाद दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होना चाहते, दूसरी जगह शिफ्ट वो नहीं होना चाहते. दे आर्ग्यू दैट वंस दे एग्जॉस्ट देयर मनी दे रिसीव इन कंपनसेशन दे आर फोर्स टू वर्क एज लेबरर्स. तो उनका ये कहना है कि जब उनका ये जो कंपनसेशन में जो मुआवजा वाला जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती लेबर का ही काम करना पड़ेगा विदाउट एनी गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क सिक्योरिटी, क्योंकि लेबर का तो कोई गारंटी नहीं होता एम्प्लॉयमेंट का. सो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं. दिस चेंजेस हैड एडवर्सली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल. इससे क्या है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है. Many environmentalists have also voiced their concern about the adverse impact of the state industrialization on the environment of the country. बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों को क्या है, कंसर्न दिखाए हैं इस चीज़ों पे, स्टेट के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे कंट्री में. उनका कहना है, दे क्लेम दैट एक्सेसिव माइनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर डिस्ट्रॉइंग अवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर.
उनका ये कहना है कि वो अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगाने से क्या होते हैं, वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के वाटर रिसोर्स सब क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं, और एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट होता है, और जो डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का वो भी वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करता है। एज अ रिजल्ट पीपल नाउ फेस द डेंजर ऑफ न्यू पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके कारण लोग क्या देख रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं। ए कमिटी सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट investigated the large-scale industrial pollution in the state and found a few large companies had followed the Forest Right Act to set up industries. Consequently, the Ministry of Environment has stopped the land acquisition activities of some of this industry. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को चेकअप करने के लिए क्या करती है, देखती है। तो उसमें पाया जाता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को वो कर रहे हैं, मतलब उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और लैंड, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, लैंड एक्विजिशन एक्टिविटीज़ जो वहाँ की थी, ज़मीन हथियाने की जो प्रोसेस थी, उस पर रोक लगा दी है। सच कंट्राडिक्शन इन डेवलपमेंट कैन बी फाउंड इन मेनी अदर सेक्टर्स बिहाइंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कंट्राडिक्शन हमें डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे अदर सेक्टर्स में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखें, गार्बेज कलेक्टेड डेली फ्रॉम द सिटीज इज डम्प इन डिस्टेंट लोकेशन इन द रूरल एरियाज पोल्यूटिंग द एयर एंड वाटर ऑफ द विलेजेस। जो गार्बेज हम सिटी से लेके जाते हैं ट्रकों में, उन्हें रूरल एरियाज में डंप किया जाता है, उससे क्या होता है, वहाँ की वाटर और एयर पॉल्यूशन होता है और विलेजर्स को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज dams construction for irrigation make water easily available for agriculture in some areas, while areas far away from the irrigation facilities may continue to face drought condition. तो जो डैम कंस्ट्रक्ट हुए हैं इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, मतलब आपके क्रॉप्स को पानी पहुंचाने के लिए, खेती करने के लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं कुछ जगहों पर, और दूर की जगहों पर क्या हो जाता है, ड्रॉट का प्रॉब्लम हो जाता है, सूखा जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, इनकम और उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है। लेट अस एनालाइज टेबल 1.1 वंस अगेन। अगर हम 1.1 का टेबल फिर से अगर एनालाइज करें, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर ऑल इंडिविजुअल लिस्टेड इन द टेबल इज टू अर्न मोर मनी। सभी का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेबरर वांट्स बेटर वर्क, द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स मोर प्रॉफिट, द कॉलेज स्टूडेंट एंड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर वांट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज देयर इनकम। ये सभी लोग अपनी इनकम के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। बट वाई इज दिस सो, लेकिन ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज पीपल थिंक दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ दे अर्न मोर मनी। ऐसा इसलिए होता है कि लोग क्यों सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। बट पीपल ऑल्सो हैव अदर नीड्स एंड डिज़ायर अपार्ट फ्रॉम अर्निंग ए गुड इनकम। गुड इनकम के अलावा भी उनके बहुत सारी ज़रूरत और बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, विच दे ऑल्सो आर कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट, और उसे भी वो इम्पॉर्टेंट समझते हैं। पीपल वॉन्ट फ्रीडम एंड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली बाई ऑल इन द सोसाइटी विच दे लिव इन। वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सभी लोग को इक्वली ट्रीटमेंट करे सोसाइटी में जहाँ वो रहते हैं, बराबर दर्जा मिले। दे ऑल्सो सी सिक्योरिटी एज अ नीड, बिकॉज सिक्योरिटी भी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस एंड डेवलप इन इनसिक्योर इन्वायरमेंट, क्योंकि अनसिक्योर इन्वायरमेंट में कोई भी पर्सन डेवलप और प्रोग्रेस नहीं कर सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन दिस कॉन्टेस्ट इज ऑफ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, whether special measures are taken to protect the backward classes and they are also provided with opportunities for development। ये जो कॉन्सेप्ट है इनसिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कोई किसी को भी भेदभाव ना हो, स्पेशल मेजर्स इसीलिए लिए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं डेवलपमेंट के लिए। अनएम्प्लॉयड पीपल वांट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी। They also look for stability in employment and other family benefits such as medical treatment, housing, drinking water, pollution free environment and proper education for their children। तो अच्छा काम के साथ साथ उन लोग और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता रहे, लंबे समय तक चले, और बहुत सारे अदर जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, स्वच्छ इन्वायरमेंट, पर्यावरण, प्रॉपर एजुकेशन मिले उनके बच्चों को, ये सभी चीज़ चाहते हैं। इफ दीज बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल इट अफेक्ट्स देयर कैपेसिटी टू वर्क एंड ऑब्स्ट्रक्ट देयर डेवलपमेंट। अगर उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनके डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें क्या है, बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है। मेजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मेजरमेंट कैसा होता है, कैसे पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का। लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इंडिकेटर्स आर नीडेड टू मेजर डेवलपमेंट इन ए कंट्री। तो हमें मापना कैसे है, पता कैसे चलेगा
कितना किस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा डेवलप्ड है कौन सा नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज इनकम, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, इनकम होता है डेवलपमेंट का। पीपल मीट देयर नीड्स एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस विद द इनकम दे अर्न, दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद देयर मनी, तो वो सामान खरीद लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो सभी चीज़ों की ज़रूरत वो पूरा कर लेते हैं इनकम कमाकर। सो द टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना चेंज होगा, वो ये चेंज ऐसा होगा कि देखिए, दिस इज हाउस होल्ड कंजम्पशन, नेक्स्ट इज लेबर, पेज नंबर 245, देन 246, सिस्टम वुड बेनिफिट एवरीवन, सो उससे क्या होगा, सभी लोगों को बेनिफिट होगा अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है तो। सो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पब्लिक पीडीएस सिस्टम, जो राशन की दुकानें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, हमें फूड ग्रेन्स और अदर नेसेसिटीज सब्सिडाइज रेट में मिलता है। सच सिस्टम वुड रिड्यूस लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये सब सिस्टम से क्या होता है, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन कम हो जाता है, जो भुखमरी की समस्या है वो कम होती है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होता है बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू पीपल कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय क्या था, द लिटरेसी लेवल वॉज वेरी लो इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता का जो रेट था वो क्या था, काफ़ी कम था। इट वॉज सिमिलर टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बराबर था। इट वॉज चैलेंजिंग टास्क टू इस्टेब्लिश स्कूल इन हिली स्टेट, हिली स्टेट में स्कूल को डेवलप करना एक टास्क बड़ा कठिन काम था। बट द पीपल एंड गवर्नमेंट वेयर्स कीन टू सी द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, लेकिन वहाँ के लोग और गवर्नमेंट देखना चाहते थे एजुकेशन का स्प्रेड होना, फैलाव होना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन स्कूल टू प्रोवाइड फ्री कॉस्ट लो कॉस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराना शुरू किया, ओपन किया स्कूल। ग्रेजुअली इन सब स्कूलों से क्या हुआ, एडिशनल फैसिलिटीज सच एज मोर टीचर्स एंड क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये सब की भी जरूरत पड़ती है। सो व्हाट इज सरप्राइजिंग दैट हिमाचल प्रदेश स्पेंड ₹2000 पर स्टूडेंट इन 2005 में उन्होंने पर स्टूडेंट 2000 रुपये के हिसाब से, 2005 रुपये के हिसाब से खर्च किया, कंपेयर टू ऑल इंडियन एवरेज ऑफ ₹1049। अदर स्टेट्स कितने कर रहे थे, 1049 रुपीज़ खर्च कर रहे थे एक बच्चे के ऊपर, बट उन्होंने क्या किया, 2000 रुपये 5 रुपये खर्च किया। द स्टेट ऑल्सो एनकरेज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल एजुकेशन पे भी फोकस किया। इसके कारण क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट अंडरवेंट मैसिव चेंज, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ उसके कारण। इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी वॉज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, इन्फेंट मोर्टेलिटी और गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या हुआ, रिड्यूस हो गई। द वुमेन हियर वे आर मोर प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट, वहाँ की वुमेन जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए और सेल्फ रिलायंट हुई, वेंचर हुई, और अपने वर्क जो काम वगैरह भी सीखने लगे, काम भी करने लगे। दे बिकम मोर एक्टिव इन रूरल इंस्टीट्यूशन, रूरल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा एक्टिव हुए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। ओके, इस वजह से जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन था वो मेजर चेंज था उस स्टेट में। और लिटरेसी रेट कितना टच किया, 83.98%, जो कि काफ़ी अच्छा है। द स्टेट हैज़ प्रोग्रेसिवली एंड स्टेडली इंक्रीज्ड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस, तो मतलब एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ओके, यही ऐसे ही बेटर, दीज आर द बेटर दैन मोर अदर स्टेट्स। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव 5 और मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये परसेंटेज आपका दिया हुआ है कितना स्कूलिंग था। ओके, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। वी what we find, we learn about various available criteria to measure development। हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किए है ना बहुत सारे तरीकों से, और ये भी देखिए कि क्या क्राइटेरिया डेवलपमेंट मेजर करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। वी लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ट्रू मीनिंग हमें पता चला, एस्टिमेट प्रोग्रेस पता चला ह्यूमन डेवलपमेंट का, है ना। हमें इस चैप्टर में क्या पता चला, वी लर्न द सोसाइटीज कैन बी कंसिडर्ड डेवलपमेंट इफ़ वी स्कोर हाई नॉर्म्स सच एज इनकम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा सोसाइटी का तो काफ़ी अच्छा है। लिटरेसी रेट अगर बढ़ता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और न्यूट्रिशनल लेवल्स, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के। नेक्स्ट ये आपका तो एक्सरसाइज है। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, do like, subscribe and share the channel so that others can also get benefit from this. Okay, have a nice day, thank you.